दोस्तों, भारत का फुटबॉल अब ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, जिसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है भारत का क्रिकेट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय फुटबॉल भारत के क्रिकेट और इंडियन फैंस की हिपोक्रेसी के कारण अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ, वही हिपोक्रेसी जो लियोनेल मेसी को देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन सुनील छेत्री के मैच को देखने के लिए उनके पास 300 रुपए तक नहीं होते हैं। इनफैक्ट सुनील छेत्री को तो रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि प्लीज सपोर्ट अस। अभी कुछ ही साल पहले इंडियन फुटबॉल टीम का यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, लेकिन उसके बारे में किसी को पता तक नहीं चला था। हाँ, लेकिन ये पूरा याद है कि आईपीएल में एमएस धोनी और विराट कोहली की एंट्री पर ज्यादा 100 मीटर किसका था। इसी साल होने वाले इंडियन सुपर लीग के होस्टिंग राइट्स तक नहीं बिके थे, जबकि आईपीएल के लिए हजारों करोड़ रुपए की बिड लग जाती है। कहीं ये आईपीएल तो इंडियन फुटबॉल के डाउनफॉल का रीजन तो नहीं है? क्या पता। आइए जानते हैं इंडियन फुटबॉल के डाउनफॉल के बारे में आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू से समझते हैं। भारतीय फुटबॉल की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। भारत में फुटबॉल की शुरुआत अर्ली 19th सेंचुरी में ही हो गई थी और भारत में पहला फुटबॉल मैच साल 1802 में बॉम्बे में खेला गया था, लेकिन अब तक इस खेल को सिर्फ अंग्रेज ही खेलते थे। इनफैक्ट भारतीयों का इस खेल में पार्टिसिपेट तो साल 1870 के बाद से हुआ था और अब धीरे धीरे भारत में फुटबॉल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। 1877 में सोआ बाजार क्लब और 1889 में द फेमस मोहन बागान क्लब की स्थापना हो जाती है। यही मोहन बागान क्लब भारत का करंट रनिंग ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है और 1892 में पहली बार सोआ बाजार क्लब को ट्रेड्स कप खेलने के लिए इन्वाइट किया जाता है और सोआ बाजार क्लब ये मैच जीत भी जाता है। और आगे चलकर 1893 में कलकत्ता में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन 1920 तक इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था और 1911 में मोहन बागान की टीम ने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को आईपीए के शील्ड फाइनल में 2-1 से हरा दिया था, जो कि इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। और इस जीत के बाद से मोहन बागान इंडिया का नेशनल क्लब बन गया था और आगे चलकर 1937 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया गया और 1948 से तो इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है। और लंदन ओलंपिक्स में कैप्टन तालीमेरन एयो की कप्तानी में भारत ने फ्रांस से अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। हालांकि भारतीय मैच तो हार गया था, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने बिना जूतों के भी इस मैच में विनिंग परफॉर्मेंस दी थी और आगे चलकर फीफा ने एआईएफएफ को वर्ल्ड कप में भी इनवाइट किया था, लेकिन भारत ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया था। रीजन आई डोंट नो। 1951 में भारत ने एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता था और 1954 के मेलबर्न ओलंपिक्स में भी भारत ने 4th पोजीशन पर फिनिश किया था, जो कि भारतीय फुटबॉल के लिए एक पॉजिटिव साइन था। और आगे चलकर 1962 के एशियन गेम्स में भारत ने एक और गोल्ड जीत लिया था और अब भारत फुटबॉल में एशिया का पावर हाउस बन चुका था। कड़ी मुश्किलों के बाद भी इंडियन टीम का यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों इसके बाद से इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल शुरू हो गया था। यहाँ से हम ना तो कभी एशियन गेम्स में गोल्ड जीते और ना ही कभी ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है और फीफा वर्ल्ड कप में तो भारत ने आज तक क्वालिफाई नहीं किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि 1962 में इंडियन फुटबॉल के गोल्डन पीरियड के बाद से अब तक डाउनफॉल ही चल रहा है? जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर रियल में देखा जाए तो फुटबॉल के डाउनफॉल में क्रिकेट का भी रोल हो सकता है। जहां इंडिया में क्रिकेटर को भगवान और क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह माना जाता है, वहां पर फुटबॉल तो क्या किसी और स्पोर्ट्स का भी आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर और सारी व्यूवरशिप तो ये आईपीएल ले गया ना। 60 मीटर की इन बाउंड्रीज में हर बॉल पर 6 जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि फैंस को उसमें ही मजा आएगा ना। यहाँ पर दूसरा रीजन है कि हमारी गवर्नमेंट भी फुटबॉल को सपोर्ट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने 2019 से फुटबॉल फेडरेशन को मिलने वाले फंड को 30 करोड़ से सीधा 8 करोड़ पर ला दिया है। जहां देश भर के क्रिकेटर्स एक मैच के करोड़ों रुपए लेते हैं, वहां हमारे फुटबॉलर्स नॉर्मल फंड के लिए भी तरस रहे हैं और ये सो कॉल्ड फुटबॉल फैंस मेसी को देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इंडियन टीम के मैच देखने के लिए उनके पास ना तो समय है और ना ही पैसे। इनफैक्ट सुनील छेत्री को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि प्लीज सपोर्ट अस। To everyone who is not a football fan, प्लीज कम एंड वॉच अस। जहां देश में 100 से भी ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम्स है, वहीं पर इंडियन फुटबॉल के पास ना तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही बेस्ट कोच। एक तो सरकार वैसे भी फंड की कटौती करती जा रही है और ऊपर से भारत का ये करप्ट सिस्टम। और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का स्पोर्ट्स में उतना ही रोल है जितना ओके की स्पेलिंग में AY का होता है। मोहन बेगन, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन,
इंटर काशी। और इंडियन फुटबॉल में पॉलिटिक्स इस हद तक इन्वॉल्व है कि इसी रीजन के कारण फीफा ने एक बार AIFF को बैन कर दिया था। लियोनेल मेसी ने अपने इंडिया टूर से 89 करोड़ रुपए कमाए थे। ये हमारे फुटबॉल फेडरेशन को मिलने वाले एक साल के फंड से भी 10 गुना ज्यादा है। यही रीजन है कि फीफा के रैंकिंग में इंडिया की 141वीं रैंक है। अगर समय रहते हमने अच्छे डिसीजन नहीं लिए तो हालत और भी खराब हो सकते हैं, मार्क माई वर्ड। अगर वीडियो में कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे इस तरह के वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।